फोल्ड्स हटाओ। मैंने इन 2 स्ट्रेंजर्स को जमीन से 100 फीट ऊपर हवा में फंसा दिया है और अगर ये यहाँ 30 दिनों तक सर्वाइव कर गए तो मैं इन्हें दूंगा पूरे $2.5 लाख। चलो एक दूसरे को हाय बोलो। हाय, मैं एलिसन मैं हूँ। एंगस हूँ, हाय। मिलकर अच्छा लगा। तुम में से कोई ऊंचाई से डरता है? हाँ, सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। अभी मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। ये कहने की जरूरत तो नहीं है, पर अगर तुम गिरे तो चैलेंज हार जाओगे। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, याद रहे नीचे गिरे तो सब हार जाओगे। याद रखूंगी। मैं हर दिन यही सोचता रहूंगा। तुम दोनों के क्रेट्स के अंदर अगले 30 दिनों तक सर्वाइव करने के लिए हर जरूरी सामान है। सोचो सर, अगर तुम्हारा तकिया नीचे गिरा तो फिर तकिए पर सोना भूल मुझे जाओ। इस तरह डराना बंद करो, समझी? मैं एंगस को नीचे फेंकूं? मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। हमने पूरी कोशिश की कि हमें 2 ऐसे लोग मिले जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। एलिसन एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है मैं हेवी इक्विपमेंट ऑपरेटर हूँ, डिमोलिशन करती हूँ। और एंगस यूके की एक रियलिटी शो का स्टार है। वो डेटिंग के बारे में। तो तुम बस डेट करते हो? हाँ, जानते हो, मुझे लगता है हम दोनों बिल्कुल अपोजिट से, पर ठीक है। लेकिन इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये कितना चैलेंजिंग होने वाला है। क्या ये पोलर ऑपोजिट्स पूरे 30 दिन सर्वाइव कर पाएंगे या फिर इनके लिए टेंशन संभालना मुश्किल हो जाएगा? शायद मैं तुम्हारा टेंट चला मेरा टेंट चलाओगे? मुझे लगता है टेंट लगाने का टाइम आ गया है। हवा बहुत तेज है। ये टेंट कितना छोटा है। हम आसमान में कैंपिंग कर रहे ये हैं। मुश्किल होने वाला है। इनकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये हमारे पिछले चैलेंजेस से थोड़ा अलग है। अगर इनमें से कोई घर गया तो वीडियो खत्म नहीं होगा। उन $2.5 लाख को स्प्लिट करने के बजाय जो कंटेस्टेंट टिका रहेगा वो सारे पैसे अकेले ले जाएगा। उनका फायदा इसी में है कि उनका पार्टनर घर लौट जाए। मुझे लगता है मैं शायद बस 2 घंटे ही सो पाया। बहुत ज्यादा ठंड थी। जब आप आसमान में रहते हो तो 24 घंटे मौसम की मार खानी पड़ती है। आज दूसरा दिन है और हमें जैकेट्स की जरूरत पड़ गई है। ये पूरी ये खबर है। प्लेटफॉर्म तो झूल रहा है। हाँ, यहाँ बहुत हवा है। पर तेज हवा तो बस शुरुआत। अगर मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूं तो? तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है? यहाँ पर कंफर्टेबल होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सही कहा। कल रात का मौसम बहुत बुरा था। हवा बहुत जोरों से चल रही थी। बारिश भी हुई जिससे यहाँ सब कुछ भीग गया। तुम सोए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अच्छे से सोई। एलिसन जल्दी अडेप्ट कर रही है मैं स्नैक टाइम के लिए टेंट तैयार कर रही हूँ, चिकन बुरिटो बॉल, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और दूसरी तरफ एंगस मुझे इस टेंट में रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे इसमें नहीं रहना। ये बस देखने में कोजी है पर है नहीं। उम्मीद है थोड़ी देर तक बारिश नहीं होगी। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! पूरी हवा मेरे टेंट के अंदर आ रही है। हमारे टेंट्स यहाँ से कभी भी गिर सकते हैं। मजा आ रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना। और बारिश चलती ही रही, मुझे ये डर है कि ये बारिश कल तक तो नहीं रुकने वाली। वो भी रात भर। अभी आधी रात हो रही है पर ये बारिश रुक ही नहीं रही। एंगस अपने टेंट में सोने की बजाय इधर उधर घूम रहा है क्योंकि उसे उसका टेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सो नहीं पा रहा हूँ और मेरा टेंट भीग चुका है। मैं तो इस प्लेटफॉर्म से अभी अभी कूदने ही वाला था। ओके, तो ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ हम बिना टेंट के शेल्टर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ बाकी सब खुला खुला है। और ये जगह एक टॉयलेट है बाय द वे। मैं टॉयलेट पर बैठी हूँ। ये टॉयलेट पर है और मैं पहरेदार बना। शुक्र है धूप खिलाई। मुझे लगता है ये पहली बार है जब मुझे यहाँ धूप की वजह से अपनी आंखें ढकनी पड़ी और आज डे 5 है। डे 5 कैसा चल रहा है? ये बहुत मुश्किल है ब्रो। माय गॉश, लगता है यहाँ बहुत बारिश हुई। एक दिन तो हम पूरे भीगे हुए उठे। हमें टॉयलेट में छुपना पड़ा। बहुत बुरे हाल थे। वो बहुत हमारा बुरे। घर है। इन टेंट्स के बारे में तुम क्या कहोगे? मुझे पसंद है। ये किसी काम के हाँ, नहीं। ठीक ही है। इसमें जगह बहुत कम है। टेंट भीग गया। बहुत ठंड है। क्या टेंट है, एकदम क्यूट और कोजी। क्या तुम लोग एक बेहतर टेंट चाहोगे? हाँ, मुझे अपना टेंट पसंद है, मैं खुश हूँ। और टेंट सुपर लाओ। ठीक है, रुको। प्लीज रुको। बढ़िया, इतना ऊपर ठीक है। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ से 25 फीट दूर 2 ब्रांड न्यू लग्जरियस टेंट्स हैं जो तुम्हारे अभी वाले टेंट से कई गुना बेहतर हैं। वहाँ तकिए भी है। ये बेड तो बिल्कुल ड्राई और कंफर्टेबल ओके, है। बताओ मैंने तुम्हें मन ये बदल कैसे लिया। लगे? मुझे ये पसंद है। अगर तुम उन लग्जरियस टेंट्स को देखो तो नोटिस करोगे कि वो जमीन से ऊपर एलिवेटेड है, यानी वो हीट को ज्यादा अच्छे से कंजर्व करेंगे। जमीन से ऊपर रहना अच्छा है। इनमें तकिए हैं, चद्दर हैं, ज्यादा जगह है और ये एक्स्ट्रा रेन प्रूफ भी हैं। ये सच में अच्छे लग रहे हैं। मैंने अपना मन बदल लिया, मुझे ये पसंद है। और अगर उन टेंट्स के ऊपर देखो तो तुम्हें 2 टारगेट्स दिखेंगे। ये लो 3 टेनिस बॉल्स, ये लो 3 टेनिस बॉल्स। तुम दोनों को अपने अपने टारगेट्स को एक बार हिट करना है और अगर कर लिया तो तुम्हें ये अपग्रेडेड टेंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर तुम में से कोई एक भी अपना टारगेट मिस करता है तो तुम लोग सिर्फ ये टेंट्स ही नहीं अपने प्लेटफॉर्म का एक क्वाड्रेंट खो दोगे, यानी कि तुम्हारी पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा खत्म। बहुत कुछ दांव पर तुम्हें है। फोकस करना होगा। ये पूरा ग्लास फ्लोर यहाँ से गायब हो जाएगा।
अगर तुम में से कोई एक भी अपना टारगेट मिस करता है, इसीलिए तुम दोनों को ही सही निशाना लगाना पड़ेगा। तुम कर लोगी ना? मैं आराम से कर लूंगा, मेरी टेंशन मत लो। इसमें मैं फिट हो गया और मेरी हाइट 6'5" है। जरा सोचो। मैं तो कहूँगा 6'2", पर क्या? तुम्हें लगता है तुम कर लोगे? पहला वाला बॉल फेंकूंगी तो उसके बाद पता चलेगा, तब तक कुछ नहीं कह सकते। जरा सोच लो, सब कुछ इसी पर टिका है। अगर दोनों टारगेट मिस करते हो तो मैं कहूँगा नीचे कूद कर वीडियो यहीं खत्म कर दो। ओह, मैं बहुत नर्वस हूँ। बस आज यहाँ जरा भी हवा नहीं बह रही है, हाँ, बिल्कुल हवा नहीं एक है। झोंका तक नहीं। ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मैं बस इसे फेंक रही हूँ, देखते क्या होता है। ठीक है, फेंको बॉल, मैं यही हूँ। पता नहीं मैं यहाँ क्यों रुकी हूँ। तुमने कर लिया। लिया। इसके बाद अब तुम पर प्रेशर है दोस्त। अब तुम हमें निराश नहीं कर सकते, समझे? ये तो बहुत प्रेशर है। तुम्हारे पास अब 3 मौके हैं। तुम्हारा सीक्रेट क्या है? ज्यादा सोचो मत, बस बॉल फेंको। ठीक है, क्या ये पहली बार में कर पाएगा? ये चूक गया, ये चूक गया। नहीं, एलिसन माफ करना, हाँ। अगर मैं नहीं कर पाया तो माफ करना। तुम्हें दूसरे दिन ही निकल जाना चाहिए था। मुझे मोटिवेट करो यार, कम ऑन, मोटिवेट मेरी करो बात मुझे। सुनो, अगर ये चला जाता तो यहाँ सिर्फ एक ही टारगेट होता। तुम्हारे पास बस एक बॉल बची है। कम ऑन, हाई मत करना। रुको, उससे पहले मैं चाहता हूँ तुम इसका हौसला बढ़ाओ। ओके, फोकस करो, क्योंकि अगर तुम चूके तो हम दोनों इन्हीं टेंट्स में सोएंगे और फिर मैं तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं सुनने वाली। और बात बस टेंस की ही नहीं, यहाँ से ये फ्लोर का भी हिस्सा गायब हो जाएगा। जैसे ही उसने मिस किया, हम इस प्लेटफॉर्म को निकालना शुरू कर देंगे। जहाँ तुम अभी खड़े हो, वहीं से नीचे गिरोगे। ओह मैन, बस उस टारगेट को हिट करने की कोशिश करो। यही तय करेगा कि तुम 30 दिन सर्वाइव कर पाओगे या घर जाओगे। क्या तुम इसे निराश करोगे? डूड, ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा झूल रहा है। ओके। ओह माय गॉड, तुम चूक गए। यकीन नहीं होता। मुझे बहुत दुख हो रहा है ब्रो। मुझे Oh माफ God. करना, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। मैं इतने प्रेशर से टूट गया। अरे काश तुमने नहीं। बचपन में थोड़ा और क्रिकेट खेला होता। मुझे यकीन नहीं होता। ओह माय गुडनेस। हे चैंडलर, नोलन, टेंस को नीचे गिराओ। ओह मैन, टेंस को अलविदा कह दो। उन टेंट से पूरा गेम बदल जाता। बदल जाता। वो टेंट्स वहाँ पर भी कितने कोजी लग रहे हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, आह, मैं बहुत निराश हूँ। ये गई पहली टाइल और ये गई। ओह नहीं, अगली निकालते हैं। नहीं। ये मुश्किल था, उम्मीद है डे 10 बेहतर होगा। हाँ, डे 10 पर कोई गलती मत करना। फ्लोर का 1/4 हिस्सा पहले ही गायब हो चुका था और एंगस और एलिसन को प्लेटफॉर्म के कम होने के नुकसान तुरंत महसूस होने लगे। सुबह जब मैं उठती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं गिर जाऊंगी। बहुत संभल कर रहना पड़ता है, उठते ही ध्यान रखना पड़ता है। मैं हैरान हूँ तुम्हें गेम को लेकर कोई बुरा सपना नहीं आया। गेम को लेकर बुरा सपना क्यों आएगा भला, जब ये गेम खेलना ही एक बुरे सपने जैसा है। चैलेंज में हारने को लेकर एंगस साफ तौर पर खुद पर गुस्सा था। मैं बस यही देख रहा हूँ कि हम उसमें कितने कोजी हो सकते थे। जब कोई हीरो फेल होता है तो ऐसे ही चुपचाप सोच में डूब जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। बस मैं अभी उसी फेज में हूँ। एलिसन भी उससे बहुत नाराज थी। हाँ, पूरी गलती तुम्हारी ही थी। पता नहीं हमें आगे जाकर कोई टेंट ऑफर होगा या नहीं। शायद वो हमारा इकलौता मौका था, समझ रहे हो तुम? पता नहीं, इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म को खोना बहुत बुरा है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अगर और प्लेटफॉर्म्स आ रहे हम तो। और प्लेटफॉर्म्स नहीं हार सकते। दोनों अभी भी आसमान में रहने की आदत डाल रहे थे। उन्हें कभी कीड़ों से लड़ना पड़ता, ऐसा लग रहा है अपने पंख समेट रहा है। ओह, इसने मुझे देखो। कभी खराब खाना खाना पड़ रहा है बदबू आ रही है। मैंने अभी जो चिकन खाया वो कैट फूड था। और उन्हें आपस में घुलना मिलना भी सीखना था, जबकि दोनों ही अलग बैकग्राउंड से हैं। पैसों ने मुझे कभी खुश नहीं किया। मेरा परिवार शुरू से ही अमीर रहा है, पर पैसों ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। मेरी जेब खाली थी तब मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश था। तुम कहोगे कि पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते वगैरह वगैरह। शायद तुम इसे अलग तरह से देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से पैसा है। ये पैसा लोगों की जिंदगी बदल सकता है। हाँ, बदल सकता है। मैं पैसे घर ले जाऊंगी अपने भाई के साथ एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए। शायद थोड़े सेविंग्स भी कर लूं। ये पैसे तुम ज्यादा डिजर्व करती हो सच में। पैसे को लेकर एंगस की सोच देखने के बाद एलिसन ने ये डिसाइड किया कि उसे बस अपना हिस्सा ही नहीं, एंगस का हिस्सा भी ले लेना चाहिए। एंगस, मैं यहाँ व्लॉग बना रही हूँ। क्या मैं अपने कान ढक लूं? हाँ, ये थोड़ा इमोशनल व्लॉग होगा। तो मैंने अब तक अपना गेम प्लान नहीं बताया है। 30 डे या फिर 100 डे वाले चैलेंज में अब तक कोई भी यहाँ आकर एंड तक नहीं पहुँचा और दूसरे प्लेयर से पैसे छीन करके नहीं जीता। तो अब मैं वही करने वाली हूँ।
मैं मजाक नहीं कर रहा। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मुझे याद ही नहीं हमें यहाँ कितने दिन हुए हैं। तो इससे हमें पता चलेगा। आज है 8वां दिन। कितना सुंदर सनसेट देखने मिल रहा है। दोनों की बॉन्डिंग बेहतर हो रही कैच है। कैच खेले। तुम मुझे बता रही थी कि तुम कितनी एथलेटिक हो। मैंने बस एक कैन फेंका। लेकिन उनका अच्छा मूड ज्यादा देर तक नहीं टिका। गॉड, और ये हवा। ओह गॉश। अब क्या करें, सहना तो पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। बहुत ठंड है। मैं धूप में खड़ा हूँ, गर्म होने का वेट कर रहा हूँ। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। लेकिन मौसम ही उनकी इकलौती समस्या नहीं थी। मुझे ये टॉर्टियस बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं हम नॉर्मल खाना कब खा पाएंगे। आज डे 10 है, देखते हैं उनके क्या हाल है। कैसे हो तुम दोनों? हाँ ठीक ही है। यहाँ रोज इतनी ही हवा चलती है? वही समझ मोस्टली हर लो। दिन। अब हमारे पास एक बटन है। क्या लगता है ये बटन यहाँ क्यों है? हमें घर भेजने के लिए? मतलब इसे दबाने पर हम तुम्हें क्विट करने के लिए पैसे देंगे? हाँ। नहीं, ये एक जायंट सॉ ब्लेड को रोकने के लिए है। उसे ऊपर ला। तुम्हारे सामने अगले 30 दिनों के लिए जितना भी खाना चाहिए वो सारा है, जो तुम्हारे ये MRE से कहीं ज्यादा बेहतर है। और तुम्हारे और उस खाने के बीच में बस वो सॉ ब्लेड है जो उस रोप को काटने जा रही है। अगले 24 घंटों में वो सॉ ब्लेड रैंडमली नीचे आती जाएगी और तुम्हें ये रेड बटन दबाना होगा ताकि वो रस्सी को ना काटे और वापस ऊपर रीसेट हो जाए। पर अगर तुम दोनों ये करने में नाकाम रहे तो वो प्लेटफॉर्म गिर जाएगा और सारा का सारा खाना नीचे गिरे उन टेंट्स के पास पहुंच जाएगा। ओह मैन। और एक और बात, हारने पर फ्लोर का एक और हिस्सा कम होगा। मुझे तो फ्लोर की ज्यादा चिंता है। उम्मीद है इस गेम में तो ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा। मैं इसे मिस नहीं कर सकता है ना, वो वहीं पर है। पर तुम्हें इस पर भरोसा है क्योंकि ये तुम्हें एक बार निराश कर चुका है। गेम शुरू करो। 24 घंटे का टाइमर शुरू हो चुका है। बाय। बाय। लव यू। वो बस शर्माता है। हमें इसे जीतना ही होगा। अपनी गलती सुधारो। फोकस। और गो गो। और अगर हाँ। तुम्हें बाथरूम जाना हो तो मैं इसे रीसेट करने के पहले थोड़ा और नीचे जाने दूंगा ताकि मुझे ज्यादा टाइम मिले। 1 घंटा और फिर ये नीचे आ सकता है। आज की रात मुश्किल कटेगी। ओ बटन बटन। अब ऊपर ऊपर आओ, ऊपर आओ। मैं तो अभी से थक गई। ओ यार, मैं इतना सारा पाई खाने वाली हूँ। ये एक पूरे दिन और रात लंबा चैलेंज है और हम किसी भी पल फेल हो सकते हैं। समझ रहे हो? ये खाना बहुत बुरा है। मुझे वो सब खाना है। इस चैलेंज का सबसे मुश्किल हिस्सा ये है कि वो 100 किसी भी मिनट गिर सकती है। मतलब कंटेस्टेंट्स को हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। सोचो 20 घंटों के बाद हमें हॉट कॉफी मिल सकती है। एंगस, एंगस। ओह मैन, बाल बाल बचे। पर इवेंचुअली उन्हें बारी बारी करके सोना ही पड़ा। पहले एलिसन सोने गई, गुड नाइट। इस भरोसे के साथ कि एंगस बटन पर नजर रख पाएगा और उन्हें इस चैलेंज में बनाए रखेगा। तो हम नहीं चाहते कि ये इससे ज्यादा नीचे जाए। बैंग। और फिर मैं मेंटली थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ। मगर एलिसन के आसपास ना होने से एंगस डिस्ट्रैक्ट होने लगा और फिर देखते ही देखते उससे लापरवाही हो ही गई। एंगस, ये तुमने क्या किया? मुझे माफ करना, मेरी आंख लग गई थी और फिर अचानक मैंने उस 100 की आवाज सुनी और तब तक रस्सी कट गई। I'm ओह। so sorry, Alison. जो होना था हो गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ओह माय गुडनेस गाइस। मुझे पता भी नहीं क्या हुआ। मतलब मेरी आंखें 1 सेकंड के लिए बंद हुई हाँ, और अब नीचे मेरी लापरवाही का पहाड़ बन गया है। यहाँ तुमने सिर्फ वो लजीज खाना ही नहीं बल्कि अपने प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा भी खोया है। Oh God, नहीं। मुझे माफ करना। कैसे माफ कर दूं? मैं तुम दोनों से डे 15 पर मिलूंगा। मजे करना। डे 10 वाला चैलेंज हारने का असर एंगस पर साफ साफ दिख रहा था। जिंदा हो? सो नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं मैं यहाँ और कितनी गलतियाँ करूँगा। मैं बस चीजें और बिगाड़ रहा हूँ। मुझे घर जाना चाहिए। तुम ऐसा सोचते हो? हाँ, मैं 90% श्योर हूँ। एंगस ये कहता रहता है कि वो घर चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं ये और कर पाऊंगा। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी चिंता हो रही है क्योंकि किसी के साथ बात करने से टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो अगर साथ में कोई नहीं होगा तो मेरे लिए ये चैलेंज बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगली ही रात लग रहा था जैसे एंगस ने अपना मन बना लिया। मैं बस तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ। क्या? मुझे लगता है कि कल मैं शायद अपने
घर चला जाऊंगा। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहता और हर चैलेंज डे पर तुम्हें डिसअपॉइंट करने का रिस्क नहीं ले सकता। मतलब हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म का साइज ही देख लो। गलतियाँ इंसान से होती है, तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं। ओह कम ऑन। नहीं, यहाँ रहना आसान होगा। तो जब एंगस अपनी सोच में उलझा था, डे 13 पर मैंने उन्हें एक छोटा सा सरप्राइज देने का फैसला किया। अब तक तुम 2 चैलेंजेस हार चुके हो। 2 में से 2। हाँ। वो खाना तुम्हारा मोराल बढ़ाने में काफी मदद करता है। सही कहा। सही कहा। खैर, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लेट्स गो। पर क्योंकि तुम दोनों आसमान में हो, हमें एयर सपोर्ट को बुलाना पड़ रहा है। ये तो ब्लिम्प है एक ब्लिम्प? और तुम्हें मिल रहे हैं जैक लिंक। स्पेशल डिलीवरी। मैं मीट स्टिक्स नीचे छोड़ रहा हूँ। क्या? ये Oh कितना gosh, कूल है। मैं खुश हूँ कि मैं आज सुबह नहीं हाँ, निकला। सच में। ओह माय गॉश। ये तुम लोगों के लिए कुछ हुक्स हैं। ओह, थैंक यू वेरी मच। मीट स्टिक्स नीचे आ रही है। ठीक है, मैं एक उड़ते गुब्बारे से मीट स्टिक्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा और पास आ जा। कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ठीक है, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। टेरियाकी नीचे आ रही है। जो भी हुआ उसके बाद मुझे इसकी जरूरत थी। ये मुझे टॉन्ट लग रहा है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। हाँ? ये फिशिंग करने जैसा है, बस हवा में। एंगस, क्या अब तुम्हें बाकी खाना खोने का दुख थोड़ा कम लग रहा है? मैं सच कहूँ, मुझे तो याद भी नहीं कि वो बाकी का खाना क्या था ब्रो। ये काफी बेहतर है। और ये 4 फ्लेवर्स में आता है, ओरिजिनल, टेरियाकी, टर्की और 0 शुगर। यहाँ आने के बाद से जो मैंने खाया है ये उसमें बेस्ट है। हाँ, 100%। बहुत ज्यादा। एंजॉय। बाय कॉल। बाय काल। अगर आप दुनिया के सबसे बेस्ट मीट स्टिक्स ट्राई करना चाहते हो तो अपने लोकल वॉलमार्ट, टारगेट, 7-Eleven या क्रोगर पर जाओ। हम चाहते हैं आप इन्हें ट्राई करें। लगता है एमआरई के अलावा कुछ और खाने से एंगस पर फर्क पड़ा, क्योंकि डे 14 पर एंगस थोड़े से अच्छे मूड में उठा। मतलब आज तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं उठा और सोचा, ओह ये एक नया दिन है। कल के बाद मुझे याद आया कि ये एक बहुत ही अलग और क्रेजी एक्सपीरियंस है और साथ ही एक ऐसा मौका जो दोबारा नहीं मिलता। तो अगर मैं यहाँ रुका तो मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। चैलेंज डे आने वाला है, हमें लॉक्ड इन रहना होगा। डे 14 हम यहाँ हैं और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। फ्लोर को निकले हुए 5 दिन हो चुके हैं, कैसा लग रहा है? पिछले कुछ दिन हमारे लिए काफी मुश्किल भरे थे। उस 100 वाली घटना के बाद। क्लिप दिखाओ। वो मेरी गलती थी। तो क्या अब गेम को आगे बढ़ाएं? हाँ, चलो। तुम्हारा डे 15 चैलेंज सिंपल है। हमने ये 30 फुट का बैलेंस बीम बनाया है जमीन से 100 फीट ऊपर, और तुम में से किसी एक को बस चलकर उस पार जाना है, दूसरे प्लेटफॉर्म को टच करना है और बिना गिरे वापस आना है। और जाने से पहले ये जान लो कि तुम किसके लिए कम्पीट कर रहे हो। एक बेहतर टेंट, वही टेंट जो तुमने इससे छीन लिया था, और डे 10 पर तुमने जो खाना खोया था उसका कुछ हिस्सा। ओके, ये बताओ, हाँ। हम में से कोई एक ये करे और गिर जाए तो क्या हाँ। दूसरे प्लेयर को मौका मिलेगा? नहीं, क्योंकि जो गिरा वो आउट हो गया। ओह, हाँ, तो तुम्हें ये डिसाइड करना है हाँ। कि बैलेंस बीम के पार कौन जाएगा। मैं झूठ नहीं कहूंगी, मुझे लगता है कि मैं ये आसानी से पार कर सकती हूँ। नहीं, क्योंकि मुझे अपनी गलती सुधारनी है। मेरी रेपुटेशन दांव पर लगी है, तो ये मैं करूंगा। ये तुम करोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे भरोसा है। अगर ये गिर गया तो तुम्हारा एक और प्लेटफॉर्म कम हो जाएगा। हाँ। यहाँ बहुत कुछ दाव पर लगा है। तुम $2.5 लाख रिस्क कर रहे हो, जो तुम्हारे हारने पर एलिसन के प्राइस पूल से जुड़ जाएंगे। तुम ठीक कर है, टीम पर लोगे। खड़े हो जाओ। और रुको रुको, आगे बढ़ने से पहले जरा 1 सेकंड हटना। बॉयज मदद करो। कार्ल, इसे उठाना प्लीज। इसकी जरूरत नहीं है, गिरा दो। ये है वो एक्चुअल बैलेंस बीम। एंगस, हाँ। वो बीम कितनी पतली है। ओह माय गॉश। एंगस तुम कर लोगे। तुमने ये पिछली बार भी कहा था। गलती सुधारो। ओह माय गॉश, एंगस तुम कर सकते हो। ये बहुत मुश्किल है। अब ठीक है, हीरो बनने का टाइम। सोचो तुम एक चिड़िया हो। वो नहीं, चिड़िया नहीं। एंगस को तुम उड़ते हुए देखोगे। वो प्लेटफॉर्म से उतर चुका है। अगर गिरा तो सब खत्म। आराम से जाओ, कोई जल्दी नहीं। तुम कर सकते हो, कम ऑन। ओह माय गॉश, बहुत अच्छे। तुम अच्छा कर रहे हो, ये बहुत अच्छा कर रहा है। अब ये ज्यादा हिल रहा है। आई थिंक तुम ज्यादा शेकी हो रहे हो। देखो उसकी टांगे कितनी कांप रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो 150 फीट ऊपर लटका हुआ है। ओह माय गॉश, ये बीम बहुत हिल रही है ब्रो। स्टेबलाइज। स्टेबलाइज। नहीं, एलिसन, आई एम सॉरी। कोई बात हार नहीं। गया। और 15 दिन के बाद मैं एलिसन हूँ। मैं एंगस, मुझे नींद नहीं आ रही। ये बहुत मुश्किल है ब्रो। आसमान में एंगस का समय
अब खत्म हो चुका है। मैं इस वक्त बहुत सारे इमोशंस फील कर रहा हूँ। मैं बीम क्रॉस ना कर पाने को लेकर खुद से नाराज हूँ और उस प्लेटफॉर्म को मुझे छोड़ना पड़ा, उसका भी मुझे बहुत दुख तो क्या अब हम एंगस का टेंट नीचे फेंक तुम्हें देंगे? जरूरत नहीं तो हाँ फेंक दो। हालांकि दोस्तों लाइक सब्सक्राइब मुझे ऐसा लग ही रहा था कि मुझे शायद अब घर जाना चाहिए, मगर मतलब मुझे वो टेंट पसंद नहीं, लेकिन उसे ऐसे नीचे गिरते देख बुरा लग रहा है। ओह मैन, अपने नए घर में स्वागत है, कैसा लग रहा है? यहाँ ज्यादा कुछ बचा नहीं। तुम्हारा दोस्त चला गया, तुम आधा सही कहा। फ्लोर खो चुकी हो। हाँ, कुछ है जो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? मुझे लगता है तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। तुमने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया, पर हम फेल हो गए। हमसे तुम्हारा मतलब एंगस? हाँ, उम्मीद है डे 20 अच्छा जाएगा, तभी मिलते हैं। मिलते हैं। ठीक है, अगर ये गिरी नहीं तो। पर अगले कुछ दिन अब तक के सबसे मुश्किल साबित होने वाले थे। एंगस के बिना ये पहला दिन है और मुझे अभी से बहुत अजीब लग रहा है, बहुत शांत, बहुत बोरिंग। यहाँ ऊपर बात करने के लिए कोई भी नहीं है। ये 15 दिन सच में बहुत लंबे होने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत छोटा है। सॉरी एंगस, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, इसलिए तुम्हारे रेड बॉक्स को जाना पड़ेगा। गुड बाय एंगस। यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है और ठंड भी बहुत है। बाहर ठंड के मारे कांपने से बेहतर है मैं अंदर पड़ी रहूं। ये अब तक की सबसे कपकपा देने वाली रात है। हालात बहुत खराब है। मन कर रहा है कि बस टेंट में पड़ी रहूं। लेकिन अगले दिन एलिसन एक नई प्रॉब्लम के साथ जागी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिसके साथ मुझे यहाँ रखा गया था वो चला जाएगा। मुझे बोर हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। तो एलिसन ने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। शायद लोग सोच रहे होंगे एंगस के बिना ये लड़की धीरे धीरे पागल हो रही है। मुझे लगता है मेरी टांगे टूट जाएगी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। लगता है रीमॉडलिंग का टाइम आ गया है। वापस कोने में। पर फिर एलिसन इतनी बोर हो गई ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ हमेशा से रह रही हूँ। कि वो लिटरली हर चीज से बात करने लगी। जरा एंगस को हेलो कहो। ये बिल्कुल एंगस जैसा है, बस थोड़ा ज्यादा कूल है, समझे? एंगस, तुम वही बैठकर देखते रहोगे या मदद भी करोगे? मुझे उसका इस तरह मुझे घूरना पसंद नहीं, पर ये अकेले रहने से तो बेहतर है। आज सुबह जब मैं उठी, मुझे सबसे पहला ख्याल आया कि एक दिन में मेरा चैलेंज डे है। ये पैसे मेरी जिंदगी बदल देंगे। मैं इन पैसों को बिल्कुल भी कम नहीं समझ रही। इन पैसों से किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। मुझे फ्लोर खोने का बहुत डर है। मैं नर्वस हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। वो चैलेंज मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। और मेरे दिमाग में भी यही था। इतनी देर क्यों लगाई? शांत सूरजमुखी। आज डे 20 है और तुम यहाँ 5 दिन से अकेली हो। ये ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत कम जगह है। हाँ, अगर एंगस यहाँ होता तो ये जगह डेफिनेटली बहुत कम पड़ती। तो तुम स्पेस पाना प्रेफर करोगी एंगस को पाने से ज्यादा? हाँ बिल्कुल। तो क्यों ना हम एक और चैलेंज इंट्रोड्यूस करें जो स्पेस को और कम कर दे। मजा आएगा। हाँ, तुम लोगों को ना स्पाइक्स को लेके आओ। ये प्लेटफॉर्म सैकड़ों 6 इंच लंबे रेजर शार्प स्पाइक्स से लदा है और हर दिन एक बलून स्पाइक्स की तरफ ऊपर जाएगा और तुम्हें उसे एक एरो से शूट करके फोड़ना होगा। पर अगर तुम चूक गई और बलून स्पाइक्स से फूट गया तो तुम्हारे फ्लोर टाइल का एक पैनल निकाल दिया जाएगा। बलून को रिलीज करो। वो ऊपर आ रहा है। वो बलून कितना तेज है। हो रहा। कर लिया। ओह माय गॉडनेस। क्या शॉट था। यस 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 यस। डूड, फर्स्ट ट्राई। क्या तुम अर्जुन हो या फिर एकलव्य? ये दिन में एक ही बार होगा तो तुम क्लियर हो गई हो। मैं ये ये लो, रख सकती हूँ? इसे गिराना मत वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाय। बाय गाइस। यो, ये तो फंस गई है। कल रात मुझे इस बलून को लेकर बहुत बुरे सपने आए थे। आज मैं कल से ज्यादा बहुत नर्वस हूँ। मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे मुश्किल चैलेंज है। ये चैलेंज पूरे 24 आवर्स चलता है। इसमें हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। हर समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बलून कब ऊपर आने वाला है। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, बलून सच में ऊपर आ रहा है। ओके, ओके। ओह माय गॉड, मैं ये स्ट्रेस नहीं झेल पाऊंगी। लेकिन एलिसन ये नहीं जानती थी क्या कि वो हिल रहा है? ओह नहीं, इन बलून्स की टाइमिंग रैंडम नहीं है। नहीं, ये तभी ऊपर आते हैं जब आप उसके ऊपर आने के लिए तैयार नहीं नहीं, होते। नहीं, 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 नहीं। मैंने अपना पहला बलून मिस किया और मुझे फ्लोर का टुकड़ा हटाना पड़ा। मैंने पीछे वाला कॉर्नर चुना, वही येलो बॉक्स वाला।
हाँ, ऐसा नहीं कि इस चैलेंज में सिर्फ बलून्स फोड़ो और बस। नहीं, यहाँ मुझे एंड तक पहुँचने के लिए अपने नीचे फ्लोर चाहिए, वरना मैं हार जाऊंगी। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ओ नहीं, आ जाओ, मेरा फ्लोर निकालो। दिन बर दिन बलून्स ऊपर आते रहे ओ नहीं, और एलिसन के पैरों तले जमीन निकालते रहे। आखिरकार अब मैं रिलैक्स कर सकती हूँ। एक्चुअली नहीं, मुझे कल फिर करना पड़ेगा। पर एलिसन ये नहीं जानती थी कि उसे ये और नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब वक्त है आखिरी चैलेंज का। ए, क्या हाल है? ठीक है, ना ज्यादा अच्छा ना बुरा। सिर्फ 5 दिन बचे हैं। कैसा लग रहा है? क्रेजी, किसी सपने जैसा। तुम्हें वहाँ नीचे क्या दिख रहा है? काफी सारे बलून्स। अच्छा है कि वो रेड नहीं है। जब तक रेड नहीं है वो ठीक है। काम पर जाते वक्त सुबह ऐसा क्या है जो तुम एंजॉय करती हो, जिससे एनर्जी आती है? कॉफी। हाँ? स्टारबक्स। स्टारबक्स। क्या सच में? हाँ। ये कोई मजाक नहीं है ना? उसे ऊपर भेजो। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हमें हूँ। बुरा लग रहा था कि तुमने कितना कुछ खोया है, मैंने बहुत कुछ खोया है। इसीलिए स्टारबक्स वालों ने तुम्हें यहाँ आसमान में तुम्हारा खुद का स्टारबक्स प्रोवाइड किया है। क्या? बिल्कुल सही। अब चैलेंज के खत्म होने तक एलिसन अपना खुद का स्टारबक्स एंजॉय करेगी, और एक बरिस्ता। एक बरिस्टा के लेट्स साथ। गो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हेलो, मेरा नाम जोसाया है। मैं हूँ एलिसन। ये बरिस्टा तुम्हारे चैलेंज के खत्म होने तक हर दिन यहीं पर रहेगा। मेरा पहला Oh my सिप, God. वो भी इस प्लेटफॉर्म तुम पर। कितनी खुश लग रही हो। थैंक यू। आपको भी 100 फीट ऊपर आसमान में जाने की जरूरत नहीं। अगर चाहिए अमेजिंग कॉफी का स्वाद तो स्टारबक्स को करो याद। बताने की जरूरत नहीं, इनका टेस्ट कमाल है। लेकिन यहाँ एक कैच है। एक सेकंड दो, मैं चाहता हूँ तुम ये हेडफोन्स पहनो। और नोलन, यहाँ आओ जरा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके कान में जोर जोर से चिल्लाओ ताकि वो मेरी आवाज ना सुन पाए। ए, क्या हाल है? चिल्लाते रहो नोलन, रुकना मत। स्टारबक्स ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है और हमने यहाँ आसमान में स्टारबक्स बना दिया है। और मेरी बात सुनो, उन्होंने हमें $50,000 का एक गिफ्ट कार्ड भी दिया है, जो अब तक का सबसे बड़ा स्टारबक्स का कार्ड है। अगर ये इसे ढूंढ ले तो ये इसका हो जाएगा, पर अगर नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हें ये $50,000 का गिफ्ट कार्ड मिलेगा। मैं इसे यहीं क्रेट के पीछे रख रहा हूँ। उसे गिफ्ट कार्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो कुछ नहीं जानती। तुम्हारे ऊपर है, तुम उसे बताना चाहते हो या नहीं। हे नोलन, नोलन, रुको रुको रुको। ठीक है एलिसन, उतारो हेडफोन्स। देखो हमने किसे कॉल किया है। ओह माय गॉड। कैसी हो तुम? वो सब मैं बाहर निकल कर बताऊंगी, पर हालत बहुत टाइट है, बहुत टाइट। देखो, मुझे तुम्हें एक बहुत ही छोटी सी बात बतानी है। Oh उस God. प्लेटफॉर्म पर स्टारबक्स का $50,000 का गिफ्ट कार्ड छुपा है। अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा तो वो मुझे मिल जाएगा। नहीं, तो फिर तो अच्छा है कि तुमने प्लेटफॉर्म इतना छोटा कर दिया, उसे ढूंढना आसान होगा। ओह, क्या मैं ये आईपैड ले सकता हूँ? नहीं। ओके, एनीवेज अपने स्टारबक्स के साथ एंजॉय करो। ओह माय गुडनेस, यहाँ ढूंढने की ज्यादा जगह ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा वो कहाँ हो सकती है। मैं तो पूरे टाइम यहाँ पर थी, उन्होंने कहाँ छुपाया होगा। नहीं, मुझे मिल गया। सॉरी एंगस, मैंने ढूंढना शुरू ही किया था कि मुझे कार्ड मिल भी गया, तो अब ये गिफ्ट कार्ड मेरा है। मैं सच में बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी। इससे मेरा पूरा गेम बदल जाएगा। कैफीन के इस नए बूस्ट के साथ एलिसन अब लॉक्ड इन है और अगला बलून फोड़ने के लिए तैयार है। ऑनेस्टली अब मुझे पता है कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है। आपको उस बलून पर हर सेकंड नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी ये हवा में डगमगाता है और आपको चकमा देने की कोशिश करता है। ये मैं क्या कर रही हूँ? बहुत ही बुरा निशाना था। सच में मुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है जितने पीसेस से उनमें से इसे निकालना ये वाला सबसे बेस्ट होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सच में अपसेट हूँ। ये पहला पैनल है जिससे मुझे आगे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर मैं भूल गई कि ये पैनल हट चुका है और मैंने पीछे कदम रख दिया तो गेम ओवर। ये आखिरी कुछ दिन और भी मुश्किल होने वाले हैं, खासकर अगर एलिसन और भी बलून्स मिस करती रही। बस 3 दिन और। ये क्रेजी है। मैं सुबह के 9 बजे तक यहीं खड़ी रहूंगी। मुझे पता है मेरा एम परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतना खराब भी नहीं है। उम्मीद है मेरा बरिस्ता जैकेट पहन कर आए। मैंने उससे कल ही वार्न किया था कि यहाँ बहुत ठंड है। ओह नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया। मैं तो तैयार ही नहीं थी। मैं यहाँ बिना बो के लिए बस उससे घूर क्यों रही थी?
ये पहली बार था जब मैंने बलून पर एरो शॉट ही नहीं किया। यहाँ बो पकड़े हुए घंटों बस बैठे रहना, बलून को घूरते रहना, मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग है। काश अभी मुझे अपने आप पर थोड़ा कॉन्फिडेंस होता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं ये बलून फोड़ नहीं पाऊंगी। मुझे लगता है यहाँ से निकलने के बाद मेरा पेशेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, इसे फेंक कर देखो। जिस स्पीड से उसका फ्लोर कम हो रहा है, लगता है वो डे 29 पर ही नीचे गिर जाएगी। मैं इसे रिलोड कर सकती थी। ओके, मुझे नहीं, ये और इस पॉइंट पर लगने लगा था कि वो कंट्रोल खो रही है। वक्त के साथ मेरा परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। मैंने एंगस के बारे में जो जो कहा है वो सब मैं वापस लेती हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बलून्स को भी नहीं फोड़ पा रही। पुरानी एलिसन ये कर लेती थी, पर नई वाली एलिसन को दिक्कत हो रही है। अब एंगस और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं रहा। मैं खुद ही अपना फ्लोर खत्म कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरा आखिरी दिन है जब मुझे उस बलून को घूरना है। एलिसन बलून का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही थी। एक और बलून मिस करना मतलब इस चैलेंज को और मुश्किल बनाना, और यही उसका इकलौता एंटरटेनमेंट भी था। तो कल मुझे जमीन को छूने मिलेगा और मिट्टी को भी। मैं अंदर जा पाऊंगी, कार में बैठूंगी और अच्छा खाना भी खाऊंगी। एलिसन, जिमी यहाँ क्यों है? रुको, उससे मुझ पर एम मत करो। क्या मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? वाओ, यहाँ तो काफी कम जगह रह गई है। और आखिरी बलून छोड़ने के बाद तुम्हारे लिए एक छोटा सा ट्विस्ट है। अरे वो तो मुझे पता ही था। हे नोलन, हाँ, बलून को छोड़ो। ये हिट कर पाएगी? नहीं, इसमें हवा की गलती है। अब जब तुम मिस कर चुकी हो, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हें डे 15 याद है? वो बैलेंस बीम जहाँ एंगस एलिमिनेट हुआ था। ओ हाँ, मुझे अगर याद मैं है। तुम्हें कहूँ कि एग्जैक्टली 24 घंटों में टाइमर शुरू करो, मैं वो वापस लेकर आऊंगा। और अगर तुम उसे क्रॉस करके वापस आ पाई, तो मैं तुम्हारा प्राइस पूल डबल कर दूंगा। डूड, मुझे पता था तुम ऐसा कुछ करोगे। पर अगर तुम एंगस की तरह गिर गई, तो तुम भी सब हार जाओगी। मुझे पता था तुम ऐसा करोगे। $2.5 लाख गारंटीड। हाँ, या फिर बैलेंस बीम पर रिस्क लो, जिसके बारे में तुमने कहा था कि वो इजी लगता है, पूरे $5 लाख के लिए। मुझे लगा था इसके बाद मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, पर स्ट्रेस वापस आ गया और अब पहले से भी ज्यादा है। कल मिलते हैं पूरे $5 लाख के डिसीजन के लिए। एक और टाइल गई। ओके गाइस, मेरा दिमाग पूरा बिखरा हुआ है। मेरा ईगो कह रहा है कि ये मैं कर सकती हूँ और मुझे अपनी जिंदगी में इतने पैसे जल्दी कमाने का मौका फिर नहीं मिलेगा। कल एक बहुत बड़ा दिन है, एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ा फैसला। तो अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट गाइस। एलिसन, अपनी आंखें खोलो, पीछे मुड़ो। मैं एक दोस्त को लाया हूँ। ये वापस आ गया। ओह माय गॉश। ये वापस आ गया। तुम्हें देखकर अब अच्छा यहाँ बस लगा। इनके खड़े होने की जगह है। हाँ, बस ये एक ही crazy था। है। ओह, नहीं। क्या तुम मुझे देखकर सरप्राइज हुई? अच्छा और रेड पहना, वरना मैं नहीं पहचानती। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और अगर तुम वहाँ देखो तो वो हाँ, और $2.5 लाख हैं जो अगले 10 मिनट में तुम्हारे प्राइस पूल में ऐड हो सकते हैं। तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है? सच बताऊँ तो मुझे सच में नहीं पता। तुम्हें बस वहाँ चलकर जाना है, वो चेक उठाना है और वापस आना है। जानती हूँ, लेकिन मेरा ईगो मुझे कह रहा है कि ये मैं कर सकती हूँ। जब ये गिरा था तब तुमने कहा था, वो क्लिप दिखाओ, मुझे लगता है कि ये मैं कर लेती। कि तुम ये कर सकती हो। हाँ, मुझे याद है। तुमने कहा था उसे ये आसान देखने है। के बाद मुझे मुश्किल क्योंकि लग ये रहा है। मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन मैं तुम्हें नहीं कहूंगा तुम्हें ये करना चाहिए या नहीं, ओके? हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला तुम है। इतने आगे तक आ चुकी हो। क्या मैं इस पर खड़ी हो सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं ये जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा फैसला है और इसीलिए मैं तुम्हारे भाइयों को भी लेकर आया हूँ। नहीं, तुमने जरा ऐसा देखो क्यों वहाँ। किया? क्या तुम्हें लगता है इसे $2.5 लाख के लिए इस बैलेंस बीम को क्रॉस करना चाहिए? तुम्हें लगता है कर सकती हो तो आगे बढ़ो। ओके, मुझे बीम पर खड़े होने दो। ओह, ओ लगता है वो कर लेगी। ओके, तुम इसे ऐसे कर रही हो तो ये मुझे आसान लग रहा है। ओह, मुझे नफरत है कि मैंने ये किया। ये काफी Dude. मुश्किल होने मुझे एक वाला है। कॉमन लॉटे मिल सकता है प्लीज? मुझे लगता है ये मैं कर सकती हूँ। ओके ब्रो, मुझे ये करना है, मुझे ये करना करना है। करना चाहती हो? मुझे रोना क्यों आ रहा है? रोना मत, रोना मत। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम जो भी करो, पर तुम नीचे भी गिर सकती हो तो उसके लिए भी खुद को तैयार रखना।
मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन 30 दिनों में यहाँ ऊपर इसने अच्छे और बुरे दोनों दिन देखे हैं, पर मैंने इसे एक बार भी रोते नहीं देखा। तो तब भी नहीं रोई जब मैं गिरा था। हाँ। ये ज्यादा सैड कैसे है? मुझे इस डिसीजन से नफरत है। एलिसन, तुम कुछ भी चूज करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मैं शुरुआत से ही कह रही थी कि मुझे इस चैलेंज को एंड तक करना है। तुम समझ रहे हो ना? हाँ। और मुझे लगता है कि अपने साथ कुछ लेकर घर जाने में ही मेरे लिए सही रहेगा। अगर एक्चुअली इस बीम पर मैं चढ़ी और गिर गई और मैं अपने साथ घर कुछ भी लेकर नहीं गई तो मैं हार जाऊंगी। लेकिन जरा सोचो, पूरी दुनिया के सामने तुम कितनी कूल लगोगी अगर तुम कहो मैं ये कर रही हूँ और तुमने कर लिया। अगर तुम वहाँ गई और वापस आ गई तो पूरी की पूरी दुनिया पागल हो जाएगी। सच में ये होगा तो काफी सबके सामने। काश मुझे कभी ये लगता ही नहीं कि मैं कर सकती हूँ। काश मैं इसे देखती कि थी। बिल्कुल नहीं। एलिसन, मुझे एक डिसीजन चाहिए। क्या तुम $2.5 लाख लेकर घर जाना चाहती हो प्लस तुम्हारा $50,000 का स्टारबक्स गिफ्ट कार्ड, या सब कुछ रिस्क करके अपने प्राइस पूल में $2.5 लाख एक्स्ट्रा जोड़ना चाहती हो? फैसला ये तुम्हारा। हो तो सकता है। नोलन, वो चेक उठाओ। उठा लिया। अगर तुम उससे चेक गिराने को कहो तो डील हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगी। तुम्हारे $2.5 लाख नीचे गिर जाएंगे और तुम्हें मिलेंगे वो $2.5 लाख और $50,000 का स्टारबक्स गिफ्ट कार्ड। उससे $1 ज्यादा नहीं। तुम्हारा जवाब क्या है? नोलन, तुम्हें चेक गिराना होगा। पक्का? मैं श्योर हूँ। नोलन, फेंक दो। लो गया चेक। ऑलराइट, हो गए तुम्हारे एक्स्ट्रा $2.5 लाख, जिसका मतलब तुम ऑफिशियली ये वाले $2.5 लाख जीत गई। मुझे खुशी है तुमने ऐसा किया। पर अब मुझे लगता है हम सब जानना चाहते हैं कि क्या वो सच में ये क्रॉस कर पाती। उम्मीद है मैं गिर जाऊं। चलो देखें क्या वो ये कर पाएगी। ये सिर्फ फन के लिए है। अगर वो ये कर भी ले तो वो पैसा जो ये पहले जीत चुकी है उसके अलावा इसे कुछ नहीं मिलेगा। ओ, ये कितनी आसानी से कर रही है। ओह माय गॉश। ओह, संभल कर। आराम से। मुझे फ्लैशबैक्स आ एंगस रहे यहीं हैं। से नीचे गिरा था। ओह! मैंने कितना सही डिसीजन लिया। मैंने कितना ये सही। कितनी लकी है, इसने मेरा ऑफर ठुकरा दिया। ऑनेस्टली आपके लिए ये साइन कि अपने ईगो को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि आज मेरा ईगो मुझे ले डूबता और उसकी कीमत मुझे बहुत ज्यादा पैसे हार कर चुकानी पड़ती और अभी यहाँ बैठकर रो रही होती, जो कि बहुत ऑकवर्ड होता। लेकिन मैं अभी जीत गई और हंस रही और हूँ। इसी के साथ एलिसन जीत चुकी है पूरे $2.5 लाख। लेट्स गो। ओह माय गॉड, अगर अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। ये